नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र में रविवार रात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मंगाराम फैक्ट्री के सामने 29 वर्षीय सचिन श्रीवास को अज्ञात बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी। गोली उसकी पीठ की दाहिनी तरफ लगी। सचिन के मुताबिक वह ड्यूटी खत्म कर पैदल घर जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने पीछे से फायर कर दिया और गोले के मंदिर की चौराहे की तरफ फरार हो गया। घायल को परिजन और 112 पुलिस की मदद से जेएच के ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अरे बगल में हमारे में पड़ोसी है संजय शर्मा, वैसे गोलू भी कहते हैं, और बगल में हमारे मकान है और उससे थोड़ी बहुत कहासुनी हो रही थी, उसने ये करवाया। किस बात को कहासुनी हुई यार? अब वैसे ही कोई परसों में छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, सगर 100 बात नहीं होती है, परंतु वो परसों से गायब है। और इसने दूसरे से किसी से के कोदे कब्बा के भैया है के साले फाले किसी ने उसने उनके ही रिश्तेदारों को गोली मारी। कितने लोग आए थे क्या? लोग तो एक ही था। वो कहाँ मारी है गोली? पीठ में मारी है। नारायण विहार के जो अहिर गेट है आर्मी एरिया का, उसके 500 मीटर पीछे ये कल रात 10:20 की बात। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह से ही मंदिर में हर हर महादेव के जयकारों से जयकारे गूंज रहे हैं। शहर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध गंगा जल वितरण की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि हर भक्त बाबा भोलेनाथ पर जल अभिषेक कर सके। वहीं लंबी कतारों में खड़े होकर श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मोनिष्का, ये गंगोत्री से पैक होके आता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू दिया जाता है। किस तरह दिया जाता है कि को विजिट कर रहे हैं? हाँ, 30 रुपये पर बॉटल इसका रेट है। क्या फायदे हैं? ये आपको एकदम शुद्ध मिलेगा। यहाँ पे कई लोग मिलावटी भी बेचते हैं, है ना। ये वहीं से पैक होके आता है और गंगोत्री जहाँ से ग्लेशियर से निकलता है, पूरी शुद्धता है, पूरी आस्था के साथ बेचा जाता है। कब से स्कूल लग रहा है? ये हर वर्ष लगता है। महाशिवरात्रि में पूरे 24 घंटे का लगता है और सावन में चारों सोमवारों को लगता है। आज आखिरी सावन है? हाँ जी, आज आखिरी सावन है। अब महाशिवरात्रि में फिर से लगाएंगे हम लोग। पोस्ट ऑफिस बाड़े से हैं। छाटेपुर थाना क्षेत्र के गल्ला कोठार निवासी कमलेश दंडोतिया साइबर ठगों के शिकार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि उनके क्रेडिट कार्ड से बिना किसी खरीदारी के साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली। इसके बाद उनके बैंक खाते से रुपए 15,000 और कट गए। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये कल थाना छाटेपुर अंतर्गत एक कमलेश दंडोतिया जी हैं, ये थाने आकर के इन्होंने रिपोर्ट किया कि इनके साथ क्रेडिट कार्ड से किसी ने फ्रॉड किया हुआ है और SBI क्रेडिट कार्ड था इनका, उससे इनके साथ फ्रॉड हुआ है। इसके आधार पर हमने FIR दर्ज की है और इसमें आगे कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसमें इसके साथ 1 लाख रुपए की राशि जो है 1 लाख रुपए की शॉपिंग की हुई है इसके SBI कार्ड से, और जब इसकी किस्त कटी है पहली तब इसे पता चला और उसके बाद फिर इसने शिकायत करी आकर के थाने में और तत्काल संज्ञान में लेकर के हमने FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई कर। ये एक्चुअली ऑनलाइन फ्रॉड का मामला है। इसमें इसके क्रेडिट कार्ड नंबर और इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं जो इसके, उनका यूज़ करके इसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो हम उसमें भी हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे करके इसमें विवेचना कर रहे हैं और जो भी इसमें हम लोग लगे हुए हैं साइबर में जिस तरीके से भी हम लोग निकाल कर सके उसमें करेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय में आज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रशासनिक भवन के मेन गेट पर धरना दे दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के चलते विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर अचलेश्वर मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। काफी संख्या में श्रद्धालु लंबी लाइन में लगकर भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे और नंदी महाराज के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगी। वहीं मंदिर के बाहर सड़क पर साक्षात नंदी महाराज भी दिखाई दे गए,
जिन्हें महिलाओं ने प्रसाद खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। सावन का सोमवार है, पहले तो सभी को सावन के आखिरी सोमवार की शुभकामनाएं। और यहाँ पे श्रद्धालु भी अच्छे भीड़ आई है और मतलब अच्छे लाइन में व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और जल बेलपत्री और सामान पंचामृत वगैरह सब श्रद्धालु लेके आ रहे हैं मंदिर प्रांगण में और व्यवस्थित तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुरार थाना क्षेत्र के बंसीपुरा निवासी अमित पाल ने शिकायत की है कि उनका मोबाइल अचानक अपडेट मोड में चला गया है। करीब 10 मिनट बाद मोबाइल चालू हुआ तो एक अज्ञात नंबर से 3 मिस कॉल मिले। इस दौरान ईमेल पर सूचना आई कि उनके SBI क्रेडिट कार्ड से अमेजॉन पे के माध्यम से रुपए 50,000 के गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड खरीदे गए हैं। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने ये कार्ड खरीदे हैं, ना ही उनका उपयोग किया है। वह अमित की शिकायत पर मुरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फरियादी है अमित पाल थाने पे आए। इन्होंने बताया कि SBI क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए के किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गूगल प्ले कार्ड खरीद दिए गए हैं और जिसकी जब इन्हें पता चला इस बारे में तो तत्काल थाने पहुंचे और थाने आकर उन्होंने अपनी शिकायत करी। उनकी शिकायत के आधार पर जो है हम लोगों ने मामले को संज्ञान में लिया और इसमें तत्काल FIR दर्ज करके हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो भी चीज़ निकल के आएगी अपडेट करेंगे। डबरा में 25 अगस्त को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव में किसानों को उन्नत खेती और नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल उपस्थित रहेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रशासन ने महोत्सव की तैयारियां तेज कर दी हैं। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने आज बिलौआ चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने वाहनों की चेकिंग प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और ओवरलोडिंग पर विशेष नजर रखने को कहा। वहीं लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यकाल खत्म होने की तारीख के हिसाब से पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक ग्वालियर नगर पालिका निगम का कार्यकाल 4 अगस्त 2027 को खत्म हो रहा है, यानी चुनाव अगस्त 2027 में होंगे। वहीं ग्वालियर जिले के डबरा नगर पालिका परिषद का चुनाव 3 अगस्त 2027 को आतरी भितरवार, 9 अगस्त 2027 को बिलौआ पिछोर और 12 अगस्त 27 को इसके अलावा गुना, शिवपुरी, धार, झाबुआ, बड़वानी समेत कई नगर परिषदों के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अनाथ बच्चों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के अनाथ बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, उनकी पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। MP बोर्ड के इस फैसले से हजारों अनाथ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा और वह बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। बोर्ड के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक किस हद तक बढ़ गई है, इसका नजारा इंदौर में देखने को मिला। यहाँ एक युवती ने बीच सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग पर लेटकर रील बनाई। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और युवती के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के स्टंट से खुद की और दूसरों की जान को खतरा होता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई हमेशा की जाएगी। इंदौर में होटल सिल्वर पैलेस में एक युवती ने नशा कराने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक 2 युवकों पर आरोप है कि मौके पर पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने एक युवक फैजान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि दूसरा युवक अमन फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के बयान और होटल के CCTV के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली NCR में हो रही भारी बारिश का असर अब हवाई सेवा पर पड़ा है। खराब मौसम के चलते 14 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है, जिसमें 2 इंटरनेशनल फ्लाइट भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक 11 उड़ानें, जयपुर की 2 उड़ानें, चंडीगढ़ की 1 उड़ान और लखनऊ की 1 उड़ान डाइवर्ट की गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करी है और एयरलाइन के संपर्क में रहने की अपील। महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार का दिन हलचल भरा रहा। कैबिनेट की बैठक इस बार मंगलवार की जगह सोमवार दोपहर हुई। इसके बाद महायुति के बड़े नेता डिनर पर जुड़ेंगे। इससे पहले रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी ने फडणवीस से वर्षा बंगले पर मुलाकात की थी। सहारनपुर के गागलहेड़ी में जंगल में मिले इमराना के शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पड़ोसी शमशाद ने प्रेम संबंधों, पैसों की मांग और विवाद के चलते उसकी हत्या कर दी।
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। वे भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने यह बयान रविवार को सीतामढ़ी में दिया। वह सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद हैं। निशांत कुमार सीतामढ़ी के उस वक्त दौरे पर थे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को भारी तादाद में कर्मचारियों ने भगवंत मान के गांव की ओर कूच किया। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जिसे प्रदर्शनकर्ताओं ने तोड़ने की कोशिश की। फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करा। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस अहम फैसले से लद्दाख क्षेत्र के लोगों को न्याय पाना काफी आसान हो जाएगा। उन्हें कानूनी सहायता के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने अब एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने हार्मूज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जोड़ दिया है। इधर ईरान ने तल्ख तेवर अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिका को तो इसके नतीजे भुगतने ही होंगे। अमेरिका के नए टैरिफ पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि इन टैरिफ का मकसद कनाडा को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है और देश को बांटना है। जवाब में कनाडा 8 सितंबर से अमेरिकी सामान पर भी जवाबी टैरिफ लगाएगा। एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। नमस्कार।